बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने डी की मैथ 113 स्टार्ट की हुई है और इसकी एक्सरसाइज 10 बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, दी साइड ऑफ ट्राइंगल आर 21, 20 और 13 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। बच्चों, हमें एक बलतरतीब एक ट्राइंगल की उसने साइड दे दी, वो हम पहले लिख लेंगे। ट्राइंगल की हमें क्या दे दी उसने? साइड हमें ए इज इक्वल टू हमें किसके बराबर दे दिया? 21 के बराबर। और बी इज इक्वल टू हमें किसके बराबर दे दिया? 21 के बराबर। बी हमारे पास 20 के बराबर, सी हमारे पास 13 के बराबर। तो उसने हमें क्वेश्चन क्या कर दिया? फाइंड करो एरिया। इसका मतलब क्या? सबसे पहले हमने इनका 3, अगर हमें वो 3 साइड दे देगा तो हमें क्या फाइंड करेंगे? सबसे पहले इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे। तो बच्चों, हमें पता एरिया मालूम करने के लिए हम पहले क्या मालूम करेंगे? एस। जिस क्वेश्चन की 3 साइड आ जाएंगी हमने वहाँ पर कौन सा रूल लगाना है? हीरो फार्मूला। हीरो फार्मूले के अंदर एस इस्तेमाल होता है, इसलिए पहले एस मालूम कर लेंगे। एस हमारे पास किसके बराबर है? ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 के बराबर है। तो बच्चों, ए हमारे पास 21, बी हमारे पास 20 के बराबर, सी हमारे पास 13 ओवर 2। तो एस इज इक्वल टू, इनको जब प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 54 के बराबर ओवर 2। तो एस इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 27 के बराबर। किसके बराबर आ गया बच्चों? 27 के बराबर। अब क्या करेंगे? हमने एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना। हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का। तो बच्चों, इसके लिए हमें कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ऊपर सारे का जज़र। तो बच्चों, हमारे पास एस किसके बराबर है? एस हमारे पास 27 के बराबर है। एस 27 माइनस ए हमारे पास 21 के बराबर। एस हमारे पास 27 के बराबर, बी हमारे पास 20 के बराबर, एस हमारे पास 27 के बराबर, सी हमारे पास 13 के बराबर, ऊपर सारे का जज़र। तो बच्चों, ये 27 इसी तरह आ गया। अब क्या करेंगे? 27 में से माइनस करेंगे 21, तो हमारे पास 6 आ जाएगा। इसी तरह 27 में से माइनस करेंगे 20, हमारे पास 7 आ जाएगा। और 27 में से माइनस करेंगे 13, तो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? 14 के बराबर। तो बच्चों, इनको आपस में क्या करेंगे? पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। 27 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 14। तो बच्चों, हमारे पास आ जाएगा 15876, ऊपर सारे का जज़र। बच्चों, इसी का हमने क्या लेना है? जज़र भी ले लेना है। हमारे पास आ जाएगा 126 स्क्वायर मीटर। एक तो बच्चों, हमें इसने क्वेश्चन क्या किया था? फाइंड करो ट्राइंगल का एरिया। बच्चों, हमने क्या मालूम करना था? एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमें 3 साइड दे दी थी और हमने एरिया मालूम करना था। तो बच्चों, एक हिस्सा ये हो गया हमारा क्वेश्चन का। दूसरा हिस्सा क्या था इसके अंदर? इनटू विच इट्स डिवाइड बाय द परपेंडिकुलर ओपन द लॉन्गेस्ट साइड। बच्चों, लॉन्गेस्ट साइड का हमने क्या बनाना है? परपेंडिकुलर बनाना है, जो लॉन्ग साइड है ट्राइंगल की। तो बच्चों, क्या करेंगे? हम यहाँ से एक ट्राइंगल बना लेंगे। ये लॉन्ग साइड ले ली हमने, उसकी क्या ले ली? लॉन्ग। तो बच्चों, ये लॉन्ग साइड है। लॉन्ग साइड हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है? 21 के बराबर। ये 21 के बराबर आ जाएगा। इस पॉइंट का नाम क्या रखेंगे? ए। इस पॉइंट का नाम क्या रखेंगे? बी। इस पॉइंट का नाम क्या रखेंगे? सी। एक तो बच्चों, हमें लॉन्गेस्ट साइड ये हमारे पास बनती है, बड़ी साइड 21, इसको यहाँ पर लिखेंगे। दूसरी 20 इसको लिख देंगे और 13 इसको लिख देंगे। हमें क्या बनाना है? विच इट्स डिवाइड करना है। किसको? लॉन्गेस्ट साइड के ऊपर हमने क्या बनाना है? परपेंडिकुलर। बच्चों, ये ये सबसे बड़ी साइड है, लॉन्गेस्ट है। तो हम क्या करेंगे? ये वाला इसके ऊपर क्या बना देंगे? परपेंडिकुलर। तो इस पॉइंट का नाम क्या रख देंगे? डी। अब हमने इसके ज़रिए हमारे पास 2 ट्राइंगल बन गई।
जब बच्चों हमने लॉन्ग लेफ्ट साइड के ऊपर क्या बनाना था, हमने परपेंडिकुलर बनाया तो हमारे पास एक 2 राइट ट्राइंगल आ गई। हमारे पास क्या आ गई, 2 राइट ट्राइंगल बन गई। इसका भी हमने क्या फाइंड करना है, एरिया मालूम करना है। ये क्वेश्चन का क्या था, हमारा दूसरा हिस्सा है। तो बच्चों ये हमारे पास ये इस तरह की ट्राइंगल बन गई हमारे पास 2। तो बच्चों ये हमारे पास डी पॉइंट हो गया, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है डी, ये सी है, ये दोनों का कॉमन पॉइंट आ गया। और ये वाला ए पॉइंट आ गया, ये वाला बी आ गया। यहाँ पर क्या हमारे पास 13 है, यहाँ पर क्या हमारे पास 20 है। और ये सारी साइड हमारे पास किसके बराबर है, अगर इसको कॉमन अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये हमारे पास डी के बराबर है, 21 के बराबर। ये पूरी साइड हमारे पास ए बी साइड है वो किसके बराबर है, 21 के बराबर है। बच्चों सबसे पहले उसने क्वेश्चन हमें ये किया था, हमें से उसने 3 साइड दे दी थी और हमें क्वेश्चन कर दिया था फाइंड करो एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमारे पास अगर 3 साइड हो तो हमने वहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाना होता है, हीरो फार्मूला, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बच्चों हीरो फार्मूला लगाकर हमने कौन सा ट्राइंगल की ए बी सी की हमने क्या मालूम कर लिया, एरिया। और दूसरे नंबर पे उसने हमें क्वेश्चन ये कर दिया भी विच इट्स डिवाइड बाय द परपेंडिकुलर ओपन द लॉन्ग लेफ्ट साइड। मतलब ये जो सी लॉन्ग लेफ्ट साइड है ये वाली, इसको इसके ऊपर हमने क्या बनाना है, एक परपेंडिकुलर बनाना है। तो बच्चों जब मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाया तो मेरे पास 2 राइट ट्राइंगल बन गई और इनकी साइड भी मैंने लिख दी। तो बच्चों हमने अब हमने इन दोनों का क्या फाइंड करना, एरिया मालूम करना है। तो ज़ाहिरी बात है एरिया, मसलस के एरिया का फार्मूला हमारे पास किसके बराबर होता है, 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, मतलब बेस मल्टीप्लाई हाइट। हमारे पास यहाँ पर 1 लिख दें, मतलब बेस मल्टीप्लाई हाइट। हमने इस ट्राइंगल का एरिया मालूम करना है। तो ज़ाहिरी बात है इस ट्राइंगल के एरिया को मालूम करने के लिए एक तो हमें क्या चाहिए, बेस, और दूसरे नंबर पे हमें क्या चाहिए, हाइट। हाइट बच्चों ये वाली होती है, ना तो हमें उसने बेस दी ना हमें उसने हाइट दी। हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले क्या मालूम कर लेंगे, इसकी हाइट मालूम कर सकते हैं। बच्चों हमें पता है हाइट मालूम करने के लिए हम मसलस के एरिया का फार्मूला लगा देंगे, मसलस ए बी सी एरिया का मसलस ए बी सी का इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। मल्टीप्लाई किया हमारे पास है हाइट के बराबर है। बच्चों ये मसावी इसी तरह आ गए हमारे पास, ये 1/2। इसी तरह हमें पता है मसलस ए बी सी का हमने एरिया निकाला था वो किसके बराबर था, 126 के बराबर था। हम मसलस ए बी सी का एरिया क्या पुट कर देंगे, 126। अब बेस हमारे पास बच्चों कौन सी बनती है, यहाँ पर ये वाली बेस है, इसकी ये बेस है। बेस हमारे पास किसके बराबर होगी, ए डी के बराबर, ए बी के बराबर मल्टीप्लाई हाइट। अगर बच्चों इसकी हाइट की बात करते हैं हम, हाइट हमने क्या करनी है, मालूम करनी है, सी डी पुट कर देंगे हाइट इसकी हाइट क्या हमारे पास है, सी डी। तो बच्चों ये 1/2 इसी तरह आ गया। ए बी हमारे पास किसके बराबर है, 20 के बराबर मल्टीप्लाई सी डी। तो यहाँ से हम ये 2 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये 20 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, 21। बच्चों यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये 21 के बराबर है ए बी साइड। तो यहाँ पर 21 के बराबर है ए बी साइड। तो 21 इस तरफ क्या है, मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, सी डी आ जाएगी हमारे पास। तो बच्चों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 126 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 तकसीम कर देंगे 21 के साथ। तो बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 के बराबर।
कितना आ गया 12 के बराबर। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास सी डी किसके बराबर आ गया 12, यहाँ पर भी सी डी हमारे पास किसके बराबर आ गया 12 के बराबर। बच्चों हमारे पास सी डी आ गई। अब बच्चों दूसरे नंबर पे हमें क्या मालूम करनी है, अब इसकी बेस मालूम करनी है। बेस मालूम करने के लिए देखो ये भी हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, ये भी हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है। तो यहाँ पर हम कौन सा थ्योरम यूज़ करके साइड निकाल सकते हैं, अपनी बेस निकाल सकते हैं पैथागोरस को। पैथागोरस क्या था हमारे पास, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। सी क्या होती है बच्चों, हैपोटेनियस। इसका हैपोटेनियस हमारे पास किसके बराबर है, ए सी के बराबर। ए सी का स्क्वायर आ गया। ए हमारे पास किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या हमारे पास, सी डी का स्क्वायर प्लस, और बेस क्या करनी बच्चों हमने मालूम करनी है। बेस है क्या हमारे पास, ए डी। यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, ए डी पुट कर देंगे ऊपर होल का स्क्वायर। ए सी हमारे पास किसके बराबर है, ए सी बच्चों 20 के बराबर है, ऊपर 20 का स्क्वायर आ गया। सी डी हमारे पास किसके बराबर है, 12 के बराबर है, 12 का स्क्वायर आ गया। ए डी तो बच्चों ये 400 के बराबर, ये 144 आ जाएगा, इस तरफ आके माइनस का 144 ए डी का स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास 400 में से माइनस करेंगे तो ये 256 आ जाएगा हमारे पास। अब इसका जज़र लेना दोनों तरफ, मरबा जज़र कैंसल, 16 आ जाएगा ए सी साइड हमारे पास। बच्चों ए डी है यहाँ पर, ए डी साइड हमारे पास किसके बराबर आ गई, 16 के बराबर। इसी तरह बच्चों हमने क्या मालूम करना है, इसका बी डी मालूम करना है। तो यहाँ पर भी कौन सा थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा, पैथागोरस। पैथागोरस क्या था हमारे पास, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चों हमारे पास सी क्या हमारे पास, बी सी का स्क्वायर आ गया। बी सी साइड है ना हमारे पास, सी होती है हैपोटेनियस, बी सी साइड इज इक्वल टू ए। ए हमारे पास किसके बराबर है बच्चों, ये परपेंडिकुलर ए सी डी, सी डी का स्क्वायर प्लस बी। बी बच्चों हमने क्या इसका मालूम करना है, वो किसके बराबर है, बी डी के, ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। बच्चों बी सी की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, 13 के बराबर, 13 का स्क्वायर आ गया। सी डी हमारे पास 12 के बराबर है, 12 का स्क्वायर आ गया। बी डी बच्चों हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो ये 169 आ गया, 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी डी ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों ये 169, ये प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू इज इक्वल टू बी डी ऊपर होल का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर क्या बचेगा, 25 बी डी ऊपर होल का स्क्वायर। बच्चों स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ जज़र ले लेंगे। 25 का जज़र 5 आ गया, बी डी आ गया। बच्चों हमने बी डी साइड भी निकाल ली इस मसलस की, क्या थी हमारे पास 5 के बराबर। अब बच्चों हमने इन दोनों का क्या फाइंड करना है, एरिया। क्या बच्चों फाइंड करना है, एरिया। तो हमें पता है, हम ये दो ट्राइंगल लिख लेंगे, हमें इन दोनों ट्राइंगल का क्या फाइंड कर देंगे, एरिया। एक हमारे पास ये ट्राइंगल बनी थी ए डी सी, और ये 20 के बराबर था, और ये 16 के बराबर था, और ये 12 के बराबर है। एक और हमारे पास राइट ट्राइंगल बनी थी इस शेप की, इसका भी हमने क्या मालूम करना पड़ेगा, अब एरिया। डी बी और सी, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 12 के बराबर, और ये 5 के बराबर। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एरिया मालूम करना है बच्चों हमने, इन दोनों ट्राइंगल का। तो बच्चों हमें एरिया का फार्मूला पता है, मसलस एरिया ऑफ ए सी डी का बच्चों क्या फार्मूला था, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बच्चों यहाँ पर 1/2 इसी तरह आ गया। बेस हमारे पास किसके बराबर है, 16 के बराबर। हाइट क्या बच्चों हमारे पास यहाँ पर 12 के बराबर। तो बच्चों ये 16 ज़रबे 12 कर देंगे, 12 ज़रबे 16। तो बच्चों हमारे पास उसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ। तो बच्चों हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 96 स्क्वायर मीटर।
इसी तरह बच्चों हमने इसका भी एरिया मालूम करना है। तो बच्चों ये एरिया ऑफ BCD, तो बच्चों हम फार्मूला लगा देंगे एरिया का 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो ये 1/2 इसी तरह आ गया। बेस बच्चों हमारे पास किसके बराबर है, 5 के बराबर। हाइट हमारे पास किसके बराबर है, 12 के बराबर। जब 12 5 60, 60 को जब 2 के साथ डिवाइड करेंगे 30 आ जाएगा स्क्वायर मीटर। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 4। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।